महाराज विदेह कहते हैं बिना शरीर वाला उसका पिता, इतने विद्वान पुरुष की कन्या विद्वान नहीं होगी। और सीता जो शक्ति का भक्ति का साक्षात स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये कथाएं आपको मिलेंगी नहीं। सीता जी ने कहा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी क्योंकि इस राज्य में इस राजा के हाथों, मेरे ससुर के हाथों खास भांजे का वध हो गया है। ऐसे पापी राजा के जो राज्य है इसमें जल जो है वो भी दूषित हो गया है। जिस राज्य में अग्निहोत्र ब्राह्मण नहीं हो ना, उस राज्य का जल भी कोई ग्रहण करता है तो पाप लगता है। क्या करूं? कैकेयी ने कहा दशरथ जी से पूछो। दशरथ जी के पास खबर भेजी गई। दशरथ जी ने कहा क्या करना है? करना, हाँ, पाप से निवृष्ट कैसे हूं? मुझसे जो पाप हो गया है अनजाने में, श्रवण का वध हो गया है मुझसे, सब जानते हैं। श्रवण का जब वध हुआ ना तो दशरथ जी कुमिला गए। पहचान भी नहीं हुई श्रवण को कि कौन है, क्योंकि रात्रि का समय था। जब तीर मारा ना तो तीर मारने के बाद जब दशरथ जी पहुंचे, मुझसे भूलवश ये तीर तुझसे लग गया है। तो श्रवण ने कहा आप कौन हो? तो दशरथ जी के तो कंठ अवरुद्ध है, जब मुंह से शब्द ही नहीं निकलता। बताया नहीं कि मैं दशरथ हूं, लेकिन श्रवण ने चमचमाती हुई बिजली में उनके मस्तिष्क पर लगा तिलक देखा। सूर्यवंशी, सूर्य बना हुआ है। आप तो सम्राट दशरथ हो। राजा दशरथ नहीं थे, सम्राट। सम्राट बोलते हैं 1000 राजाओं पर शासन करने वाले को सम्राट बोलते हैं, राजा नहीं। ये तो सम्राट दशरथ है। शिव पुराण कहता है दशरथ जी के तिलक को देख करके पहचान कर ली। हमारे सनातन धर्म में तिलक ही नहीं लगाते, क्या पहचान करेगा कोई? ये नहीं पता चलता कबीर पंथी है, वैष्णव है, संत है, समझ में नहीं आता। तिलक जरूर लगाना चाहिए। तो अब दशरथ जी से कहा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो दशरथ जी कहते क्या करूं ऐसा जो कि मैं इस पाप से उऋण हो जाऊं। सीता जी कहने लगी करना चाहते हो? हाँ, सुनो, कोई ऐसा ब्राह्मण नियुक्त करो, क्योंकि वेद कहता है ब्राह्मणोश्य मुखाशीत, मैं ब्राह्मणों का मुख हूं। भगवान स्वयं कहते हैं वेद में। तो क्या करूं? बोले किसी ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करो जो तुम्हारे यहाँ भोजन कर सके। दशरथ जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अयोध्या में बहुत ब्राह्मण हैं, मैं किसी को भी बुला करके निमंत्रण दे करके भोजन करा दूंगा। एक क्या तुम कहो 100 ब्राह्मणों को भोजन करा दूं। सीता जी कहने लगी एक शर्त है छोटी सी। क्या? बोले ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसने आज तक किसी के यहाँ अन्न जल ग्रहण न किया हो। अब पसीना आ गया महाराज, ऐसा तो कोई नहीं। मुनादी करा दी गई राज्य में, कोई ऐसा ब्राह्मण आसपास के राज्य में कोई नहीं मिला। दशरथ जी ने दूत भेजे जनकपुर। पुत्री की ये प्रण है, प्रतिज्ञा है, क्या करना चाहिए? जनक जी ने कहा मेरी पुत्री बहुत होशियार है, वो स्वयं आपको निदान बता देगी, एक बार पूछो। दशरथ जी ने पूछा मुझे ऐसा कोई बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं मिला जिसने आज तक किसी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण न किया, तू बता तेरी नजर में कोई है? बोले मेरे पिताजी से संपर्क करो। कहते हैं जनक जी को बुलाया गया। अयोध्या जी में आकर के जल ग्रहण नहीं किया जनक जी ने, पुत्री के यहाँ का जल ग्रहण नहीं करते। जनक जी बोले हाँ, दुनिया में मात्र पृथ्वी पर एक ऐसा ब्राह्मण है जिसने आज तक किसी के यहाँ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। दशरथ जी बोले बताओ बताओ कौन है? लंका का राजा रावण, जिसने आज तक किसी के यहाँ न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। अगर सामर्थ्य है तो निमंत्रण देकर के बुला लो और भोजन करा दो, पाप से उऋण हो जाओगे। दशरथ जी ने निमंत्रण लिखवाया, दूत को भेजा। दूत ने जाकर के लंका में निमंत्रण दिया। उस समय घर पर रावण जी मौजूद नहीं थे। मंदोदरी के हाथों वो संदेश पहुंच गया। मंदोदरी ने पढ़ करके देखा भोजन का निमंत्रण है, छुपा लिया।
रावण जी जब आए तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, स्त्री जो चाहे जब ही घर को मंदिर बनाया जा सकता है। उसने मन में विचार किया, बहुत पाप किए हैं निशाचरों ने और आज उद्धार का नंबर आया है, तो मैं इसे क्यों छुपाऊं। और रावण जी किसी के यहाँ अन्न जल ग्रहण करने जाते नहीं, तो लोकपति है महाराज, वो किसके यहाँ जाएगा। लेकिन मंदोदरी ने आते ही कहा, महाराज मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। रावण जी बोले, मांगो। बोले, महाराज थोड़ा कठिन विषय है, मेरा एक अनुरोध है, उसे आप स्वीकार करोगे। तो रावण जी ने कहा कि तुम मेरी परम प्रिय पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, मैं तुम्हारा जो भी आदेश होगा उसे मानूंगा, आप बताओ। मंदोदरी ने कहा, महाराज ये निमंत्रण आया है अयोध्या से, इसमें लिखा है कि आप उनके यहाँ जाकर के भोजन कर लें। रावण जी कहने लगे, ठीक, मैं कल भोजन करने चला जाऊंगा। और वही हुआ, निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन सीता जी ने अपने हाथों से रसोई बनाई। नौकर के हाथ से कभी भोजन नहीं कराना चाहिए, कभी किसी ब्राह्मण को नहीं, कोई पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा बनाने वाले। स्वयं अपने हाथों से स्वच्छता के साथ रसोई बनाई। रसोई बनाने के बाद परोसकारी की। परोसकारी करके श्री रावण जी महाराज भोजन के लिए बैठे और भोजन किया, संतुष्टिपूर्ण भोजन किया। और भोजन करने के बाद जब चलने का नंबर आया रावण जी का, तो सीता जी ने कहा, ब्राह्मण को भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है और आप इस समय अयोध्या में हो, मैं चाहती हूं कि आप दक्षिणा अपने मुंह से मांगो। रावण जी कहने लगे, आज तक हमें कोई मुंह मांगी दक्षिणा दे नहीं पाया, इसलिए आप हमें दे नहीं पाओगे। सीता जी ने कहा, आप मांग करके तो देखो, जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या क्या? रावण जी ने कहा, ठीक है, देना चाहती हो तो एक वरदान दे दो। भोजन के बदले में वरदान मांगा रावण जी ने, क्योंकि रावण जी जानते हैं कि ये शक्ति का अवतार है। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान है, वो चेहरा देख करके पढ़ लेता है। और बहुत पहले से जानते थे रावण जी महाराज कि मेरी मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किसके हाथ होगी। आप रामायण अच्छे से पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं तो। उसमें दशरथ जी से, अज से, दिलीप से, रघु से, सब राजाओं से युद्ध हुआ है। अरण्य ऋषि से शुरू हुआ है। अरण्य सूर्यवंश के सब पहले राजा थे, उनसे युद्ध हुआ। और वही अरण्य ने श्राप दिया था कि मेरे कुल में राम पैदा होगा और तेरा नाश करेगा। आनंद रामायण में लिखा आया है, जब कौशल्या का विवाह हो रहा है तभी रावण जी ने कौशल्या और दशरथ को बंद कर दिया है। तो बहुत लंबी कथाएं हैं। आज जानते हैं कि ये शक्ति का साक्षात स्वरूप है, जो मांगूंगा वो देगी। रावण